कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कांग्रेस ने फिर 2 कैबिनेट पद देने की मांग दोहराई है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल इसको लेकर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल 1 कैबिनेट पद की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस 2 कैबिनेट पद मांग रही है। कांग्रेस अब तक सरकार में शामिल होने से दूर है और अभी भी 3 कैबिनेट पद खाली हैं, जिसमें से कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि उन्हें 2 कैबिनेट पद दिए जाएं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 ही कैबिनेट पद देना चाह रही है। आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस गहरी दुविधा में है, क्योंकि पार्टी 2 दिग्गजों को कैबिनेट में शामिल करना चाहती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैबिनेट में 1 से अधिक कांग्रेस विधायकों को शामिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है और इस बीच जो बहुत पहले बात कही जा रही थी कि कांग्रेस 2 पद पर अड़ी हुई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 से ज्यादा की पेशकश नहीं करना चाहती और 1 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक को सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहती। समीर, देखिए, बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो उमर अब्दुल्ला सरकार जब बनी थी तो ऐसा लग रहा था उस टाइम की उमर अब्दुल्ला लेड सरकार में कांग्रेस का भी नुमाइंदा होगा, लेकिन जब ओथ सेरेमनी हुई उससे पहले सब यही कह रहे थे कि हो सकता है कि 1 या 2 उसके मेंबर जो हैं कांग्रेस के वो कैबिनेट में होंगे। लेकिन जब ओथ सेरेमनी का टाइम आया और जब हमने देखा तो वहाँ सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने डेलिबरेटली ये फैसला किया कि वो अभी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन जब बात की गहराई तक हम गए तो पता चला कि कांग्रेस में ही अंदर खाने में प्रॉब्लम है। उमर अब्दुल्ला ने भी उसकी तरफ इशारा किया था। आपको याद होगा जब वो सेरेमनी हुई थी तकरीबन 1.5 महीने पहले श्रीनगर में, तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि कांग्रेस में आपस में ही उनको नहीं बन रही है, उनके दावेदार बहुत ज्यादा है, तो हम सभी को अकोमोडेट तो नहीं कर सकते हैं, उनको पहले अपना घर संभालना चाहिए। तो उस वक्त भी ये पता चल गया था कि कांग्रेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के 5 मेंबर चुन के आए हैं, उनमें से 4 जो हैं वो कश्मीर से आए हैं और उन 4 में से 3 बड़े दिग्गज नेता चुन के आए हैं। जीए मीर जो कि इस वक्त नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज झारखंड है, वो आए हैं। तारिक हमीद कर्रा जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी हैं। पीरजादा सईद जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के पहले, वो भी चुन के आए हैं। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम दुविधा ये है कि कांग्रेस के जो 6 टोटल 6 चुन के आए, 5 कश्मीर वैली से आए, तो ये सभी जो है उनमें से 3 जिनके नाम मैंने गिनाए हैं वो बहुत ही दिग्गज हैं। फिर निजामुद्दीन भट्ट हैं और दूसरे हैं इरफान हफीज। इसी तरह जम्मू से 1 सीट उन्होंने जीती है, राजौरी से, वो नए हैं, छोड़ दीजिए उनको। हालांकि जम्मू से भी कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, लेकिन अब छोड़ दीजिए, 2 ही हैं जो बड़े दिग्गज नेता है। अब उन दोनों को पॉसिबिलिटी, दोनों दावेदार है और दोनों चाहते हैं कि वो मिनिस्टर बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 को अकोमोडेट करना चाहती है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 और लोग चुनने जो कैबिनेट में जा सकते हैं। टोटल 8 है, यूटी का जो टोटल है वो 8 है। अगर यहाँ स्टेटहुड नहीं होता, अगर स्टेटहुड मिल जाता तो ये 20 तक आंकड़ा जा सकता था, उसमें कांग्रेस अकोमोडेट होती थी। लेकिन प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कि 1 ही को अकोमोडेट कर सकती है। मेरे साथ है लक्ष्मी दत्ता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर है। मैडम आप आइए, मैंने इनसे बात की, ये हमारे साथ जुड़ रही है अभी। आप थोड़ा आगे। लक्ष्मी दत्ता जी हैं, ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मेंबर है, पार्टी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत ही दिग्गज नेता हैं, बहुत पुरानी नेता है। इनसे मैं बात करता हूं। मैम, जो कांग्रेस है वो आपसे कह रही है कि 3 अभी आप जो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं 3, और वो कह रहे हैं कि 2 हमें दे दो, उसमें वो अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं, लेकिन उमर साहब सिर्फ 1 को अकोमोडेट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं जो ये फैसले होते हैं, जो भी अलायंस पार्टनर्स होते हैं, वो मिल के बैठते हैं और सोच विचार करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो डेफिनेटली आवाम जानती है, जनता जानती है कि हमारी जीत कैसे दर्ज हुई है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम अपने पैरों पे इतनी मजबूती से हम हुकूमत में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो इसमें एक ही समाधान है। पहली बात जो मैं बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस से, कि जो बड़े हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं,
जब वो बैठेंगे इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि शुरू में आपने खुद ही अभी जनता को बोला कि कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी उस वक्त, उस समय, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। अगर अब कांग्रेस मौजूदा हालात में इंटरेस्टेड हो रही है तो उनको भी ये समझना चाहिए कि हम कितना उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। हम मीन्स हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना अकोमोडेट कर सकती है, उमर अब्दुल्ला साहब कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि रेशो आप देखो ना, रेशो का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तराजू का पलड़ा ऊपर है, एक तराजू का पलड़ा बिल्कुल शून्य पे है। तो फिर भी ये है कि हम लोग मिलके चलना चाहते हैं, हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर हमें सेंटर वाले मोदी साहब हमें और अमित शाह जी फौरन हमें स्टेट दे देते तो काफी हद तक जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ता। जी अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमें स्टेटहुड दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया था, अमित शाह जी ने बोला था कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन अभी तक मालूम नहीं कि क्या कमजोरी है, क्या उनको लग रहा है। लेकिन समीर देखिए, इससे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस अपने आप में कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर 2 मंत्री बनाने हैं कांग्रेस की तरफ से तो वो 2 बड़े चेहरे कौन होंगे। कांग्रेस को पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कांग्रेस अभी मीर क्योंकि दिल्ली में थे CLLC की बैठक में, हमारे सर की खुर्रम ने उनसे बात की तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश नहीं दिए, उन्होंने भी एक क्लैरिटी भरा आंसर, या तो कांग्रेस के पास ये चीज वो ठोक के बोले कि हमारे ये 2 चेहरे हैं और इन्हें अकोमोडेट करना ही है। कांग्रेस तो अपना स्टैंड भी कांग्रेस का क्लियर नहीं है ना, फॉरगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो बात की बात है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस में भी अपनी तरफ से उनकी भी क्लियरिटी नहीं है। देखिए जो अंदर खाने बात है वो ये है कि GA मीर भी कैबिनेट मंत्रालय चाहते हैं, इसी तरह से कर्रा भी मंत्रालय चाहते हैं। और हमारी जो सोर्सेज से बात हुई उनका ये कहना था जो पीरजादा मोहम्मद सईद है वो भी दावा ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है कांग्रेस के अंदर खाने में ही, और सिर्फ 6 जीत के आए हैं, उनमें से जो तकरीबन 4 लोग हैं वो कैबिनेट मंत्रालय चाहते हैं। तो कैबिनेट मंत्रालय तो 1 या 2 को मिलेगा। और जो हमारे NC के नेताओं से बात हो रही है वो कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं रेस्टोर होता तब तक तो 1 ही को मिलेगा। हम 8 में से सिर्फ 1 को अकोमोडेट कर सकते हैं कांग्रेस के, हमने एक इंडिपेंडेंट को भी अकोमोडेट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 6 मंत्री बनेंगे। तो अब जो एक्सपेंशन होने वाला है, और मुझे जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जब उमर अब्दुल्ला वापस आएंगे, फारूक अब्दुल्ला वापस आएंगे उम्रा करने के बाद, तो कैबिनेट एक्सपेंशन की तैयारियां यहां पे चलेंगी, क्योंकि उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो कुल मिला के जो कांग्रेस है वही पशुपेश में है, वो अपना स्टैंड क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर खाने जो प्रॉब्लम चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम दोष नहीं यहां दे सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरियां भी है, क्योंकि 8 ही टोटल है, 8 में से 1 कांग्रेस का, 1 इंडिपेंडेंट और 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जिस तरह लक्ष्मी दत्ता भी कह रही थी, वहां पे इतना तो उनके रेशो भी एक बहुत मायने रखती है यहाँ पर। बिल्कुल, रेशो भी एक मायने रखती है, और रेशो के आधार पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दावा कर रही है कि हम एक ही पेशकश कर सकते हैं कैबिनेट पद की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रेशो के आधार पर ही कर रही है। बहरहाल समीर, अब देखना होगा कि किस तरह से कैबिनेट का विस्तार होता है। हालांकि अभी तो सिर्फ चर्चा है, मुख्यमंत्री आएंगे वापस, फिर उसके बाद क्या निर्णय होता देखना महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, बहुत